ओके, ऑल राइट जी। सो हमने अभी क्या करना है? सो व्हाट डू वी वांट टू डू? ओके, फ्रंट वाले पे। सर जी बेटा। वी वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, और क्या कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, वो तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, मैं आज ना आपको एक बड़ी मजे की चीज बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? और उसका नाम है लिस्ट, ठीक है? और लिस्ट कैसे बनाते हैं? लिस्ट बनाने का जो तरीका कार है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, सो लिस्ट क्या होती है? अच्छा, लिस्ट आप ये समझ लें कि अगर हमने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा है कि अगर हमने कोई इंटीजर स्टोर करना हो तो हम अब्दुल्ला क्या करते हैं? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आजम, Yes. हमने अगर कोई इंटीजर स्टोर करना हो तो हम क्या करते हैं? लेट्स से मैंने 5 किसी नंबर में, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे? हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सो लेट्स से वार, इसमें हमने 5 रख दिया, ठीक है? सर और वार के स्पेलिंग्स W होते AR होते नहीं, ये इसको भी वार ही कहते हैं, ठीक है? वार, दिस वार इज नॉट दैट वार, ठीक है? सो अगर मैंने इसी तरह वेरिएबल 2 लिखना हो तो मैं यहाँ पे इसमें भी वैल्यू रख दूंगा, ठीक है? और चाहूँ तो मैं इसमें इनपुट भी करा सकता हूँ, ठीक है? इनपुट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंट इनपुट, और यहाँ पे हमने जो भी मैसेज देना है करते हैं, ठीक है? फर्स्ट नंबर, समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट सर नंबर। var क्या होता है? int और input का क्या लाइक फर्क होता है? ये तो बेटा मैंने कोई भी नाम रखा है ना, वार वन, आप कोई भी नाम रख दें। एक्चुअली आप ये समझ लें कि असल में जब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, जिसका नाम है वार, वार वन। और जब हम वार टू बनाते हैं तो ये आप समझ लें एक और ब्लॉक बन जाता है, ठीक है? और हम ये F10 blocks F, क्यों बना रहे हैं? सॉरी, हम ये ब्लॉक्स क्यों बना रहे हैं? हम ब्लॉक क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं ताकि इसको यूज करके हम कोई काम कर सकें, राइट? सो फॉर int और एग्जांपल input होता है। इंट में हमें इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट इनपुट लें तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आती है। स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है, इस तरह इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, इसी तरह से इंट भी एक डेटा टाइप है। सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग आप समझ लें, जैसे मैं एक एस वार बनाता हूँ, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल मैं एक एस वार एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और इसमें मैं जाकर लिख देता हूँ फातिमा, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या बनेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये मैंने इनपुट लिया है और ये मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं और मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट करता हूँ, जाके प्रिंट करता हूँ एस वार कॉम, एस वार कर देता हूँ, फिर प्रिंट लिख के कहता हूँ वार वन, फिर मैं कर देता हूँ प्रिंट, या मैं करता हूँ वार टू, ठीक है? और लेट्स से कि मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो लेट मी लॉग इन। इसका फायदा ये होता है कि मैं ना लॉग इन करने का फायदा ये होता है कि वो चीज़ें ना उसकी मेरी इसमें सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा आज हमारा जो है लेक्चर है वो है लेक्चर 13, ठीक है? तो ये मैंने फॉर एग्जांपल इसको स्टेप बाय स्टेप चलाना है तो मैं यहाँ पे एक डिबग पॉइंट लिखता हूँ और डिबग लगा देता हूँ। तो कह रहा है मैं डिबग चलाता हूँ। अच्छा, मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अच्छा, आप देखते जाइएगा, फातिमा आपने भी गौर से देखते जाना। अच्छा देखें, अभी मैं लाइन नंबर 1 पे आया हूँ, ठीक है? और अभी ये लाइन नंबर 1 चल रही है, अभी ये लाइन नंबर 1 चल रही है और आप ना इधर देखते जाइएगा, ये कहाँ पर? इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है? आप देखते जाना, जैसे जैसे इसमें चलता जाऊंगा यहाँ पर एक ब्लॉक बनता जाएगा और उसमें वैल्यू भी आती जाएगी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, अगर मैं कहता हूँ स्टेप ओवर, जो विजुअल स्टूडियो में F10 के बराबर होता है,
तो मैंने F10 प्रेस किया, यू कैन सी दैट ये यहाँ पे एस वायर बन गया Yes. और उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, Fatima. फातिमा। इसी तरह आप देखना, अब जब मैं ये चलाऊंगा तो ये मुझसे कंसोल पे या नीचे से मांगेगा। सो देखिए मैंने स्टेप ओवर किया, ये मुझसे मांग रहा है वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 10 और मैंने एंटर दबा दिया, तो यू कैन सी दैट कि var1 भी डिक्लेयर हो गया और उसके अंदर क्या वैल्यू है 10. 10। अगर मैं ये इंट ना करता, अगर मैं इंट ना करता तो होता यह कि ये भी डबल कोट में आता। डबल कोट का मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन मैसेज। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना 10 मल्टीप्लाई बाय 2, या मैं अगर अगर एक var1 है उसमें मैं कह दूं var+2 कर दूं, तो अगर इंटीजर होगा तो var+2 का मतलब क्या होगा, के var का जो भी like जो जो भी value होगी वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर। लेकिन yes अगर 2. उसमें अगर वो डबल कोट में होगा 10, तो इसका मतलब वो एक मैसेज है, उसमें +2 नहीं हो सकता, तो वो Oh, एरर आ जाएगा, तो वो एरर आ जाएगा। तो अगर आपने इंटीजर्स हैंडल करने हो तो आपको इस तरह से इंट में कन्वर्जन करनी पड़ती है, ठीक ठीक है। और अब आपने var2 भी देखना, भी बनाता हूं मैं F10, ये देखा स्टेप ओवर किया मैंने, अब देख सकते यहाँ पे var2 भी बन गया है जिसके अंदर वैल्यू 6 पड़ी हुई है, ठीक है। डज इट मेक सेंस। और अगर मैंने इनको प्रिंट करना हो तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। लेट्स से ये देखिए मैंने प्रिंट दबाया तो ये देखें यहाँ पर ये प्रिंटिंग भी होती गई चीज। यहाँ पर नीचे नजर इस तरह से नहीं आ रही क्योंकि मैं डिबगिंग मोड में चला रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको स्टॉप करके इकट्ठा चला दूं, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, अगर मैं रन से चला देता हूँ तो ये होगा ये कि ये पहले मुझसे, एक मिनट में स्टॉप इट, तो ये एक मिनट, ये ना इंटरनेट थोड़ा सा कभी कभी इसका स्टॉप हो जाता है। चल जा भाई, सर हम क्या कह रहे हैं फिर से ये मैं ना नया इसको टॉपिक नहीं 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 चाहिए, मैं इसे पूरा चला रहा हूँ तो इसमें ना ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसका, अनफॉर्चुनेटली। एक मिनट, कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट। एक मिनट सॉरी, ये ना ये ऑनलाइन चल नहीं रहा। अच्छा ये अभी नजर आ रहा है सब कुछ, जी सर क्या नजर आ रहा है, जीमेल जीमेल आपका हाँ आपका जीमेल ओहो जीमेल नहीं दिखा रहा था, एक मिनट, लेट मी डू सर्च अगेन। सो लेट मी क्रोम ऑनलाइन डिबगर, ये कर देते हैं जी। कैन यू सी दैट, ये अब कोड ही नजर आ रहा है ना आपको, क्या नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसको मैं दोबारा चला देता हूँ। तब ये मुझसे पूछ रहा है, इनपुट पूछता है तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे मैं 10 कह देता हूँ। यू कैन सी कि तीनों चीजें आउटपुट हुई हैं, फातिमा भी, 10 भी और 6 भी, ठीक है। लेकिन 10 दो दफा क्यों आया ये नहीं, पहले पहले ये लाइन चलिए ना, पहले ये लाइन, तो मैं लेट्स से कहता हूँ योर नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर वो इनपुट पूछ रहा है और उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, नीचे 3 दफा हमने प्रिंट किया। तो पहली दफा वो इनपुट पूछ रहा है और वो var1 में सेव हुई है, और जो प्रिंट की 3 इंस्ट्रक्शन है वो प्रिंटिंग कर रही है, ठीक है। डज इट मेक सेंस। बेशक अच्छा ये, सो लुक एट दिस, सो दोबारा मैं कर देता हूँ योर नंबर, लेट्स से मैं कह देता हूँ 1000 और मैं एंटर दबाता हूँ तो वो कहता है फातिमा, यानी एस वार में फातिमा है, var1 में 1000 है और var2 में 6, ठीक है। ठीक है समझ आ गई ओके लेकिन ये ब्लैक स्क्रीन कैसे आई है आपकी अच्छा, मैं ना क्योंकि ऑनलाइन कर रहा हूँ तो ये ऑनलाइन वाला जो जीडीबी डिबगर है ना, वो ये जो ऑनलाइन जीडीबी पे होता है, ये यहाँ जाके यहाँ पर इस तरह की आउटपुट आती है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, तो मैं यहाँ पे पाइथन 3 सेलेक्ट किया है और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आती है ना, ये देखें आउटपुट आएगी, वो ब्लैक आती है नीचे, ठीक है। तो डोंट वरी, आपकी वहां पर वो कंसोल वैसी जैसी विजुअल स्टूडियो में जिस तरह से आती है वो आपने उसी पे चलाना है, ठीक है। ये मेरे पास जो लैपटॉप है ना, मेरे पास जो लैपटॉप है वो उस पर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं था, तो मैं घर पे काम कर रहा हूँ तो वो ना इसीलिए मैं ऑनलाइन वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट डोंट वरी, आपने जो कोड लिखना है वो आप
ऑनलाइन वाला ही लिखिएगा, ठीक है, व्हील स्टूडियो वाला में ही लिखिएगा, ठीक है। ठीक है। ओके चलें जी। अच्छा अब मुझे एक दो चीजें बताएं आप लोग। अच्छा अब्दुल्ला, आर यू हियर? Yes. अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एंड हेल्प मी डू दिस। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने 5 नंबर सेव करवाने, तो 5 नंबर सेव करवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? Make new variables. मेक न्यू वेरिएबल्स। फातिमा, डू यू एग्री? यस। तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे? हमें जिस तरह var1 बनाया है हमने, इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा? var1, var2, var3, var4, var5 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मैंने उसमें, सॉरी आपको स्क्रीन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, लाइक दिखा दूं आपको कि नहीं, वो आखिर में क्या? दिखाएगा आप, आखिर में जब सारे बच्चे चले जाएंगे ना, फिर मैं आपको देख लूंगा जो भी मसला वगैरह हो, ठीक है। ठीक है। अभी हम लेक्चर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में लेट्स नॉट इंटरप्ट। अभी आप समझें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी कैसी खत्म होगी क्लास, हम वो मसला हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैंने 5, तो सवाल ये है, ये हमने पहले भी प्रॉब्लम किया हुआ था, मैं आज दोबारा रिपीट करता हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 5 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो मैं लिखूंगा var1 इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहां मैं लिखूंगा नंबर 1, ठीक है। ये मैंने इनपुट करवाया, ओके, और फिर ये मैंने 5 दफा लिखा। इसकी जगह मैंने नंबर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। इब्राहिम क्या मसला है इसके अंदर? ओके वो कि सारे वन है स्ट्रिंग में। 1 है, इधर भी 2 आना चाहिए, और नहीं इधर भी अब ये करते हैं कि सारे में बस नाम लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्या है मतलब? कि ये नाम लिखा है ना स्ट्रिंग में 1 और 2 और 3 और 4 और हाँ 5, हाँ 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 इनको रिमूव ही कर दे, बस नाम लिखा आएगा। हाँ, नाम लिखा आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 वैसे और हटा ही। आप इन वेरिएबल्स के नाम और छोटे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको v1 v2 v3 भी लिख सकते हैं, यानी मैं v1 लिख दूं, v2 लिख दूं, v3 लिख दूं, और v4 लिख दूं, और v5 लिख दूं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा मैंने इनपुट करवा लिया। इनपुट करवाने के बाद मैंने प्रिंट करवाना है कि पहला नंबर जो है वो, लेट्स से मैंने कहना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो उसका जो हमने कोड लिखा था वो कैसे लिखा था कि हम मैक्स को बराबर कर देते हैं किसके? 1 के, ठीक है। और फिर कहते हैं क्या बताएं, अगर मेरा जो v2 है वो ग्रेटर देन है मैक्स के, तो हम क्या करते हैं? मैक्स को बराबर कर देते हैं v2 के, ऐसी है ना जी। उसके बाद क्या करते हैं? इफ, जी बताएं, अगर v3 हमारा ग्रेटर देन है मैक्स के, तो हम क्या करते हैं? मैक्स को दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं v3 से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? इफ v4 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो हम क्या कर देंगे? मैक्स को बराबर कर देंगे v4 से, ठीक है। और सिमिलरली हम यहां लिखेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं, इसी तरह हम लिखेंगे इफ v5 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या करे? मैक्स को बराबर कर दे v5 के, और यहां पे हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में क्या लिखेंगे? मैक्स कॉलन, और यहाँ कॉमा लिख के हम कर देंगे मैक्स, ठीक है। सर मुझे अभी तक ये नहीं समझा कि आप सारे इफ ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? इफ के आगे ब्रैकेट, इफ के आगे ब्रैकेट, इफ के आगे ब्रैकेट। वो ना असल में इसके बगैर भी हो जाता है, ये ऐसे भी हो जाता है। नहीं असल तो में मुझे, डाल दे क्यों है? असल में ना मुझे आदत पड़ी हुई है C++ की। यू नो व्हाट इज C++? हाँ मैंने कहा है वो एक और लैंग्वेज होती है, मैं भी क्यूरियस हाँ, थी क्या असल में वो उसके अंदर लिखा जाता है, तो मुझे उसकी आदत पड़ी हुई है। अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट आई लाइक इट, तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अच्छा सो सर जो हम नई काम कर रहे हैं इसका क्या नाम है? आज जो नया काम करना है, जी। हाँ थोड़ा सब्र करो, बताता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये हमने, फातिमा, ये प्रोग्राम हमने पहले बनाया था, आपको ये समझ में आया था?
या ये मैं एक बार गो थ्रू कर दूं, क्योंकि इसी से कनेक्ट कर लेंगे हम पिछले वाले से। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने 5 नंबर इनपुट करवाए हैं। हमने सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है, हमने कहा है कि पहले नंबर को कह दो कि वही मेरा मैक्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा है कि हमने कहा कि अब ऐसा करो V2 को कंपेयर करो मैक्स से। अब मैक्स में क्या पड़ा हुआ है, V1 पड़ा हुआ है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, लेट्स से पहला नंबर आप कोई भी बताएं क्या आया होगा, क्या इनपुट किया है, लेट्स से 10 कर दिया। सेकंड इनपुट क्या किया है, लेट्स से हमने कर दिया है 20, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर आया है वो लेट्स से है 5, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर जो आया है वो है 55, ठीक है। और जो नेक्स्ट नंबर आया है वो है लेट्स से 6। तो आप पहले तो मुझे बताया ना इन पांचों नंबरों में से मैक्सिमम कौन सा है? 55। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आपने मैक्स को V1 कह दिया। सो कैन यू टेल मी कि फातिमा बताएं मैक्स में यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूं तो मैक्स में क्या पड़ा होगा, मैक्स में क्या पड़ा होगा? हाँ 10 पड़ा होगा, शाबाश। आप मुझे बताएं कि जो सेकंड नंबर V2 है क्या वो बड़ा है मैक्स से? जी। तो मैक्स हमारा इस लाइन पर अपडेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 20। मैक्स हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। यू विल सी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। फिर हमारा ये लाइन चलेगी। आप बताएं मैक्स में क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है ना, मैक्स में 20 पड़ा हुआ है ना। तो मैं V3 को कंपेयर करूंगा, क्या V3 मेरा बड़ा है मैक्स से? V3 में क्या पड़ा हुआ है? V3 में 5। तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो तो वो इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। अब हम V5 इस पे आते हैं, उसके बाद ये लाइन नंबर 12 चलेगी। अब मुझे बताएं क्या V4 बड़ा है मैक्स से? मैक्स में अभी तक क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, बताएं जी बड़ा है? नहीं, V4 में क्या पड़ा हुआ है? 55 नहीं, वो 55 बड़ा है 20 से। 55 बड़ा है तो लाइन नंबर 13 चलेगी और मैक्स मेरा अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 मैक्स में हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी? 55 हो जाएगी। अब मेरा ये कंपैरिजन भी होगा जी, बताएं 6 बड़ा है या मैक्स बड़ा है? V4 बड़ा है जी, मैक्स बड़ा है, V5 बड़ा नहीं है। हाँ, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, लाइन 15 में नहीं जाएगा। और जब यहां पर जाएंगे तो मैक्स में 55 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखें मैं आपके सामने चलाता हूँ और अभी देखते जाइएगा ये क्या चलता है। सबसे पहले मैं इसको इनपुट करवाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखें अभी क्या होता है, मैंने इनपुट करवाया। सो मैंने F स्टेप ओवर किया, इनपुट में नम में वैल्यू आ गई, मैंने लेट से क्या दिया 10 वैल्यू दे दी, एंटर दबाया। फिर मैंने स्टेप ओवर किया, नीचे अगली वैल्यू आ गई, वो मैंने 20 कर दी, ठीक है। कीप लुकिंग एट दिस रीजन, आप देख सकते हैं आपके V1 V2 में वैल्यू आती जा रही है, ठीक है। अब मैंने दोबारा से स्टेप ओवर किया, अगली लाइन पे चला गया और N3 में वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो यू कैन सी दैट के यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, प्लीज कीप लुकिंग ऑन दिस रीजन, ठीक है। ऑल राइट जी, अब हम यहाँ आ गए, मैंने स्टेप ओवर दोबारा किया और जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो मैंने 55 एंटर कर दी, ठीक है। फिर गया स्टेप ओवर किया और जो नेक्स्ट वैल्यू कर दी वो मैंने 6 कर दी। सो यू कैन सी दैट के तमाम वेरिएबल्स में ये वैल्यूज आ गई है फातिमा जी, आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हम मैक्स को इज इक्वल टू V1 करते हैं। तो मैंने स्टेप ओवर किया, यू कैन सी दैट के मैक्स में कितनी वैल्यू आ गई? मैक्स तो 10 है। 10 है, अभी 10 हो गया, ठीक है। पहले मैक्स में कोई भी वैल्यू नहीं थी, अब मैक्स में 10 वैल्यू आ गई क्योंकि लाइन नंबर 7 चल चुकी है। आप बताएं जब V2 का ग्रेटर देन मैक्स से चेक करेंगे तो लाइन नंबर 9 चलेगी या नहीं चलेगी? अगर मैं स्टेप ओवर करूंगा चलेगी। चलेगी। ये देखें ये लाइन नंबर 9 पे आया और मैक्स मेरा अपडेट हो गया, यू कैन सी मैक्स मेरा अपडेट हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब मैं स्टेप ओवर करता हूं और अब V3 क्योंकि 5 था तो ये इफ के अंदर नहीं गया और मैक्स मेरा अभी भी 20 रहा। अब मुझे बताएं क्या वो 12 लाइन के बाद 13 लाइन पे आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्वियस है।
क्योंकि ऑब्वियस है V4 में 55 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर आ गए और ये अपडेट किया और ये वैल्यू अपडेट हो गई। यू कैन सी दैट कि मैक्स में 55 हो गया। आप बताएं V5 के अंदर ये V5 ग्रेटर देन है मैक्स से? फातिमा बताएं, ये इसके अंदर आएगा? लाइन नंबर 15 चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये देखें नहीं चली, ये लाइन नंबर 17 पे आया और लाइन नंबर 17 को हमने स्टेप ओवर किया और यू कैन सी दैट के मैक्स इज इक्वल टू 555 आउटपुट हो गया। ठीक है, सो दैट्स इट। सो हमारा प्रोग्राम चल गया। अच्छा, अब फातिमा मेरा आपसे एक सवाल है एंड प्लीज हेल्प मी हियर। अगर मैं कहूं कि मैंने 100 नंबर्स के लिए ये काम करना है, तो कैन यू सी ए प्रॉब्लम? 100 नंबर्स के लिए आपने लाइक ये मैक्स वाला काम, हाँ ये काम करना है, तो क्या करेंगे? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? अगर मैं 100 नंबर्स के लिए यही काम करना चाहता हूं तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? अब्दुल्ला आप भी थोड़ा सोचें और मैं आपसे ही पूछता हूं। जी फातिमा पहले आप बताएं, अगर मैं यही प्रोग्राम कहता हूं जी अब मुझे 100 के लिए करके दिखाओ, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? 100 मैक्स अगर 55 है तो 100 तक तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यानी असल में हमें कोड में कहाँ चेंजेस करनी पड़ेंगे ये बताएं। हमें कोड में हमें 100 को नहीं, हमने नहीं 100 में हमने मैक्स नहीं, मैक्स नहीं, पहले तो मुझे यहाँ बताएं ना, मुझे कितने इनपुट लेने पड़ेंगे? 100। मुझे 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे यस, और उसके नीचे ये 100 दफा इफ लिखना पड़ेगा या 99 दफा एटलीस्ट। डू यू एग्री? यस। नाउ हियर कम्स ए मास्टर स्ट्रोक। अब हम ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर 1000 नंबर्स के लिए काम करना तो ये तो 1000 दफा करना पड़ेगा। ये तो तकरीबन 2-3 हजार लाइनों का कोड हो जाएगा। ये तो अनबियरेबल है। ठीक है, सो व्हाट वी आर अबाउट टू लर्न इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। और एक्चुअली ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं बल्कि मैं इसको मैं कट कर देता हूं और एक मिनट मुझे ना एक नोट पैड लिखने दें। नोट पैड सर अभी आप यहाँ लिखेंगे फॉर एक्सचेंज। ऑलराइट, अब हम एक काम करेंगे। लुक एट दिस। मैं यहाँ पे आई एम अबाउट टू मेक समथिंग कॉल्ड L is list and I will going to initialize it as this. I will say 1 2 3 4 5 6. Okay, ये मैंने क्या बनाया है? अब पहले गौर से मेरी बात सुने। What is this? What is this? अभी आपने बताया था इट्स अ लिस्ट, आपने खुद अभी बताया था। हाँ, what is this? This is basically a list. So अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। What is this list? List is something like this. अब मेरी बात आपने गौर से सुननी and try to make me understand this as well. Whenever, so एक minute, let me change the color and let me take yellow color and let me draw. अच्छा, अब गौर से मेरी बात सुने। जब मैं इस तरह की एक लिस्ट बनाता हूं तो असल में क्या होता है? असल में होता ये है कि ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं फातिमा? 6 नंबर्स। 6 नंबर्स। तो एक्चुअली बैक एंड पे एक बड़ा मजे का काम होता है और मजे का काम ये होता है कि यहाँ पे एक लिस्ट बनती है यानी, और उसके अंदर कितने डब्बे होते हैं, कितने डब्बे मैंने यहाँ बनाए हैं। ठीक है, और उसमें पहले डब्बे का नाम है L। ओके, अच्छा, यहां पर 1 स्टोर होता है, यहां पे सेकंड नंबर जो भी मैंने लिखा होगा यहां पे स्टोर हो जाएगा, यहां पे थर्ड नंबर स्टोर हो जाएगा, यहां पे फोर्थ नंबर स्टोर हो जाएगा।
सर आप तो यहाँ बॉक्सेस पे खुद बनाइए, ये आ गई है लाइक। ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो मैंने अभी एम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं ओके। एक और मजे की बात, ये बेसिकली जब मैं इस तरह बनाता हूँ ना तो ये 6 डब्बे बन जाते हैं, ओके। अच्छा अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, वो ये कि इन 6 डब्बों को मुझे 6 वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक ही वेरिएबल बनाए और उस वेरिएबल का नाम है एल। ये आप समझ लें कि एक लोकेशन का नाम है, जैसे आपका घर है, ठीक है, जो आपका घर का नाम होगा ना वो एल होगा, जो भी आपका नाम होगा उसका आप ये इस नाम से पुकारेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका नाम एल रखा है, आप इसका कोई भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब फातिमा मुझे आपने एक हेल्प करनी है, एक बड़ी मजे की, और वो हेल्प ये है कि अगर मैं कहूं कि मैंने, सो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू एक्सेस दिस वैल्यू, ये वन वैल्यू, हाउ टू एक्सेस दिस वैल्यू, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये 1 2 जो मैंने लिखा है ना उसकी जगह मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, यहाँ पे 20 कर देता हूँ, यहाँ पे 30 कर देता हूँ, यहाँ 40 कर देता हूँ, यहाँ 50 कर देता हूँ, यहाँ पे 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट मी इरेज दिस एंड इरेज दिस एज वेल एंड लेट मी ड्रॉ दिस। ये हो जाएगा 10, 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। अच्छा अब अगर मैंने 10 को एक्सेस करना हो ना तो उसका लिखने का, उसको एक्सेस करने का तरीका ये है, हम लिखते हैं प्रिंट L 0। अच्छा व्हाट इज जीरो? जीरो का मतलब है कि जो घर का नाम है उससे इतना आगे चले जाओ। जीरो आगे जाने का मतलब क्या है, फातिमा बताएं, जीरो आगे जाने का मतलब क्या है? वहीं पर रहो, है ना। जी तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये भी प्रिंट करेगा पहली वैल्यू, पहली वैल्यू। लेकिन फिर एल में आपने जीरो क्यों लिखा है उसके साथ ब्रैकेट में? यस, इस ब्रैकेट में जीरो का मतलब यह है कि मैंने पहली वैल्यू एक्सेस कर दी, यानी एल से मैंने आगे नहीं जाना। और अब मैं मजे की बात बताता हूं, अगर मैं यहां पे लिखूं प्रिंट L 1, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है एल से एक आगे चले जाओ। कितना आगे चले जाओ? एक आगे चले जाओ। तो एक आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 20 20, और ये प्रिंट क्या करेगा? 20 ये 20 प्रिंट कर देगा यहाँ, ठीक है। सर ये अगर सारे प्रिंट करने हैं। वेरी नाइस, वो मैं बताता हूं भी आप। अगर मैं कहता हूं प्रिंट L 2 तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये करेगा 30, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं प्रिंट L 3 तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट कर देगा 40, और ये प्रिंट जब हम करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट हो जाएगा 50, और यहां पे अगर हम प्रिंट कर देंगे L 5 तो ये प्रिंट कर देगा क्या? 60। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूं, debug, कीप लुकिंग एट दिस, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, कीप लुकिंग एट दिस रीजन प्लीज, ये वाला रीजन, ठीक है। ये येलो नहीं करना चाहिए मुझे, तो मैं रेड ले लेता हूं। काइंडली इस जगह देखते रहे। अब्दुल्ला, आर यू हियर? यस। कीप लुकिंग एट दिस, ओके। सो हम यहां पे इसको ऊपर कर लेते हैं एंड लेट्स सी, स्टेप ओवर, यू कैन सी दैट कि ये लिस्ट बन गई हुई है। डिड यू सी दिस फातिमा? ये आप देख सकते हैं, ये एक लिस्ट बन गई हुई है जिसके अंदर कितने डब्बे पड़े हुए हैं, जितने मैंने यहां बनाए थे जी। और जब मैं L0 एक्सेस करूंगा, ये देखें, जब मैं L0 एक्सेस करूंगा
तो देखें क्या आउटपुट हुई है 10 और जब मैं स्टेप ओवर करता हूँ L1 आउटपुट करता हूँ तो क्या आउटपुट होती है 20 और ये 30 और ये 40 और 40 ये 50, ठीक है। So let me execute the program all simultaneously. So you can see that ये पूरी लिस्ट आउटपुट हो गई, ओके ठीक है। और अभी आपने एक सवाल किया था, मजे का सवाल था वो, और वो ये था कि अगर मैंने पूरी लिस्ट इकट्ठी आउटपुट कर दी तो आप सिर्फ L लिख दें, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये पूरी लिस्ट इकट्ठी आउटपुट कर देगा, कॉमा सेपरेटेड। क्या सेपरेटेड, सेपरेटेड। कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। तो तो सर कहते हैं, हमने जी बताएं। अगर मैं बाबा मुझसे पूछे कि आज क्या पढ़ा तो मैं उनको क्या कहूंगी कि हमने ये पढ़ा कि हमने लिस्ट पढ़ी, आप कहेंगे हमने लिस्ट शुरू किया, ठीक है, ठीक है। और अच्छा अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, और ये बहुत ही कमाल बात होगी, ठीक है। और कमाल बात ये है कि ये मैंने जो लिस्ट बनाई है, ये तो मैंने हर एक को अगर अलग अलग एक्सेस करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, एंड दैट इज सच ए ब्यूटिफुल थिंग, ओके। और वो ये है कि अगर मैं अभी मैं आपके सामने कुछ लिखूंगा और आपने मुझे हेल्प करके बताना है आपके ख्याल में ये क्या करेगा, ठीक है। ऑल राइट, टेल मी द फॉलोइंग। अगर मैं कहूं i इज इक्वल टू 0 तो मुझे बताएं i में क्या वैल्यू आएगी फातिमा। I equals to 0 तो i में क्या वैल्यू होगी, I i की में वैल्यू होगी, i में वैल्यू होगी 0, ठीक है। अच्छा मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, अब गौर से देखते जाइएगा। मैं यहां लिखता हूं while, यहां लिखता हूं ट्रू, अभी तक मैंने ट्रू लिखा हुआ है। ट्रू का मतलब है इट्स एन इन्फिनिट, कीप वर्किंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्चुअली ट्रू से कुछ और लिखना है, यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा अब एक बात सुने, और वो बात ये है कि व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग। मैं कहता हूं L की ith वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो 10 आएगा, 10 आएगा, है ना। लेकिन अब मैं साथ एक और काम भी करता हूं, I प्लस इक्वल टू 1 भी कर देता हूं। अब I प्लस इक्वल टू 1 क्या होता है, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 कितना होता है, 0 प्लस 1 तो 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड नाउ लुक एट द फॉलोइंग। अब सवाल ये कि ये प्रोग्राम, ये जो छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा है एक लाइन का, ये क्या करेगा, अब गौर से देखिएगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलाता हूं। सो डीबग में जाते हैं, चलाते हैं। मैंने लिस्ट बना दी F10, मेरी लिस्ट बन गई है, यहां पे यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करने लगे हैं। हमने क्या किया, हमने स्टेप ओवर किया, व्हाइल लूप के अंदर वो आ गया और मैंने प्रिंट Li कर दिया। और आप देखते जाए i में वैल्यू क्या पड़ी हुई है फातिमा, i में क्या वैल्यू है, I में तो 0 है, i में 0 है। तो जब मैं L0 एक्सेस करूंगा तो ये क्या एक्सेस करेगा, काइंडली अंडरलाइन कर दें, किसे एक्सेस करेगा, किसको एक्सेस करेगा, ये 10 को नहीं एक्सेस करेगा। ये वेरी गुड, ये 10 को एक्सेस करेगा। एंड यू कैन सी दैट, ये देखिए मैंने F10 प्रेस किया, यू कैन सी कि यहाँ पे 10 आउटपुट कर दिया इसने। बट सर आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये while true का क्या मतलब होता है। वाइल ट्रू का मतलब होता है, वाइल मीन जब तक, ट्रू मीन जब तक के ट्रू है। अभी मैं ट्रू की जगह कुछ और लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा अभी ये ट्रू को छोड़ दें। वाइल का मतलब ये है कि जो चीज के अंदर लिखी हुई है ना वो बार बार चले, ठीक है। वाइल का मतलब, वाइल इज ए लूप, लूप का मतलब है कि बार बार ये चीज काम करो, ओके। अच्छा आप देखें, अब ये लाइन चलनी है i प्लस इक्वल टू 1। जब i प्लस इक्वल टू 1 करेंगे तो i में क्या वैल्यू हो जाएगी, जी फातिमा बताएं। i प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है कि i में एक वैल्यू ऐड कर दो। तो मुझे बताएं i में क्या क्या हो जानी चाहिए वैल्यू, 1 हो जानी चाहिए। ये देखिए मैंने स्टेप ओवर किया एंड यू कैन सी कि i की वैल्यू 1 हो गई है, हो गई है जी।
अब हम जब दोबारा F स्टेप ओवर करेंगे तो ये दोबारा अंदर आ जाएगा। ओके, और आप देखें क्या प्रिंट किया इसने। आप देखें यहां पे इसने क्या प्रिंट किया है। अब जब ये प्रिंट LI एक्सेस करेगा तो बताएं I में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो L1 एक्सेस करेगा। L1 क्या है? L1 20 है। ओह ओके ओके, तो ये 20 डिस्प्ले कर देगा। अभी आगे आ जाए, मैं स्टेप ओवर करता हूं, देखना ये अब क्या प्रिंट करता है। I की वैल्यू 2 हो चुकी हुई है, मैंने स्टेप ओवर किया और ये 30 डिस्प्ले कर दिया। 2 कैसे हो चुकी है? क्योंकि दोबारा I+1 हुआ था ना, क्योंकि ये जब हमने लिखा ये जो वाइल का लूप है ये यहां से लेकर यहां तक चल रहा है, तो ये बारी बारी पर I में इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, और आप देखें I की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये देखते रहे I+, देखा ना ये लाइन एग्जीक्यूट होने लगी है, लाइन नंबर 6। तो I+ = 1 का मतलब क्या है, I में क्या हो जाए, एक और इंक्रीमेंट हो जाए, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3। यू कैन सी दैट 3 वैल्यू हो गई है। यस, ओके, सो यू कैन कीप लुकिंग हियर। I की वैल्यू क्या हो गई है। अब जब हम LI एक्सेस करेंगे तो L हमारा स्टार्ट है, I का मतलब है 3, यानी 3 आगे चले जाओ। 3 आगे जाने का मतलब क्या है मुझे बताएं। यहां से चलना शुरू हुए, 1 2 और ये हो गया 3, तो क्या डिस्प्ले करेगा ये? 40। वेरी नाइस। तो ये देखे जी, ये हमने स्टेप ओवर किया और ये 40 डिस्प्ले हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखना, अब I+ = 1 होगा तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू हो गई 4। ओके, अब जब हम LI एक्सेस करेंगे तो L4 होगा, और L4 क्या है बताएं मुझे? 50। ये देखें जी 50 डिस्प्ले हो गया। ओके, आप देखें स्टेप ओवर करेंगे तो I की वैल्यू 5 हो जाएगी, और अब जब हम L5 एक्सेस करेंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? 60। ओके, यू कैन सी दैट 60 डिस्प्ले होगा। मैं इसकी स्टॉप डिबगिंग करता हूं। और अच्छा, अब अगली दफा जब इसको चलना चाहिए, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती से रोक दिया, यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे? मैंने आखिरी तक चलाना है ना, तो अब अगली दफा I की वैल्यू कितनी होगी? ये थी 0, ये थी 1। ये समझ में आ रही मैं क्या बात कर रहा हूं? ये है 0 इंडेक्स, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 पे पड़ा हुआ, ये है 5 पे पड़ा हुआ। तो जब I की वैल्यू 6 हो तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि 6 पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना। 6 पे तो आप अरे से बाहर जा रहे हैं, लिस्ट से बाहर जा रहे हैं, 6 तो पर एरर कॉज हो रहा है। हाँ, तो एक्सेल में हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमने ट्रू लिखा है इसकी जगह लिखना चाहिए I << 6। तो जब तक वो 6 से कम है I, तब तक हमें इसके अंदर बार बार चलना चाहिए। और इसको अब मैं चलाऊंगा तो यू कैन सी दैट कि मेरी पूरी लिस्ट आउटपुट हो जाएगी। और अब मैं लिखते वाले और एक मेरी बात बेटा, एक मिनट, अगर मैं एक मिनट, अगर मैं इसकी जगह 70 लिखूं, फिर 80 लिखूं, फिर 90 लिखूं और फिर 100 लिखूं। अच्छा, आप मुझे बताएं फातिमा, यहां मैं क्या लिखूं तो कि पूरी लिस्ट आउटपुट हो जाए? 9 लिखेंगे तो क्या होगा? ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7, 8 और ये है 9। ओके, ये है 9। लेकिन 9 के ऊपर आप कह रही हैं ना चलो, तो ये कितना आउटपुट करेगा? ये कितना? ये यहां तक आउटपुट करेगा, 9 पे आप उसको नहीं चला रहे, तो ये 90 तक आउटपुट करेगा। ये देखें, ये 90 तक आउटपुट कर रहा है, हम तो 100 तक करना चाह रहे थे, तो यहां क्या लिखूं मैं? सर 90 तक आउटपुट क्यों करेगा? अगर 0 तो जब 0 ये 0 है ना,
ये 0 है ना, ये Yes. 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। जब 9 होता है, जैसी i की वैल्यू 9 होती है, ये वापस जाता है। अब क्योंकि i इज लेस देन 9 नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। देखिए मेरी बात और सुने, वाइल ये कंडीशन का मतलब होता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, तब तक इसके अंदर आते रहो। अब i इज लेस देन 9 लिखा हुआ है, ओ अच्छा ठीक है, मैं समझ आ गई। तो यहाँ पे फिर- क्या लिख दूं, मुझे बताएं यहाँ पे 10. क्या लिख दूं कि ये हो जाए, अंदर भी आए, 9 पे भी अंदर आए, 10. या 10 कर दें या लेस देन और इक्वल टू 9 कर दें। आप देखें पूरा आउटपुट होगा, 100 तक आउटपुट होगा। ये बात समझ में आ गई? तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने 10 से लेकर 50 तक आउटपुट कर दी हो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? अब्दुल्ला बताएं आप, अगर मैंने 10 से लेकर 50 तक आउटपुट करनी हो, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 6 और 5? 5, वेरी गुड। ये देखें, 5 भी नहीं, 4 लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है। अगर मैं लेस देन लगाऊंगा तो फिर 5 होगा, अगर मैं लेस देन और इक्वल टू लगाऊंगा तो यहां क्या होना चाहिए? यहां पर 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडेक्सिंग के लिहाज से देखूं तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है, और ये इंडेक्स नंबर 4 है। ओके, सो हमने कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। तो i इज लेस देन और इक्वल टू 4 कर दें। ये बात समझ आई? यस। अच्छा, आप मेरी बात सुने गौर से। अगर मैंने यहां पर वैल्यूज रखी हो 110, 120, 130, 140, 150, मजे की बात, अब मैंने इसे एक्सेस करना है, कहां तक करूं? फातिमा बताएं, लेस देन और इक्वल टू कहां तक करूं? जितनी 14. वेरी नाइस, 14 तक करेंगे। सो एक बात और से बात सुने, जब हम कहते हैं ना कि इसे ना अरे कहा जाता है, पाइथन में इसको लिस्ट कहा जाता है। अगर एक अरे की लेंथ है 10, तो उसके इंडेक्सेस होंगे कहां तक? अगर इसकी लेंथ है 15, तो इसके इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर कहां तक? अगर 15 साइज है तो इसके इंडेक्सेस होंगे 14 तक। तो ट्राई टू इमेजिन द फॉलोइंग, अगर मैंने 10 तक अरे बनाई है, 10 की अरे बनाई है, तो इंडेक्सेस होंगे वो 0 से लेकर 9 तक होंगे। 0 से लेकर 9 तक क्यों होंगे? क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही। अगर 1 से इंडेक्सिंग शुरू होती तो वो 15 तक जाती, लेकिन क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, तो इसलिए जो इंडेक्स होंगे वो 1 कम तक जाएंगे। ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? फातिमा, यस। ठीक है। अच्छा, आप एक और मजे की बात, इसमें आप जो मर्जी वैल्यू रख दें। लेट से मैंने इसकी वैल्यू 800 रख दी है, ठीक है। तो अगर ये मैंने क्या किया, ये मैंने हर नंबर में गो थ्रू किया, ऐसे ही है ना। अच्छा, आप मुझे एक और बात का जवाब दें, अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इससे आउटपुट नहीं शुरू करनी, 20 से आउटपुट शुरू करनी, तो मैं क्या लिखूंगा? अब्दुल्ला बताएं, मैं पहले नंबर को स्किप करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? राइट, i is equal to 1. i is equal to 1 से स्टार्ट करें, और अब मैं चलाऊंगा तो देखें आउटपुट जो हुई वो 20 से शुरू हुई। अगर मैंने 50 से लेकर 150 तक करना है, तो मैं क्या करूंगा? 50 कौन सा इंडेक्स है? 4. तो मैं करूंगा 4 से शुरू और 14 तक जाऊंगा, और ये देखेंगे ये आएगा 50 से लेकर 150 तक आउटपुट होगा। सो अगर मैंने 50 से लेकर 100 तक यहां तक चलना है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ये इंडेक्स कौन सा है और ये इंडेक्स कौन सा है? I is less than or equal to 9. i is less than or equal to 9, और यहां आ जाएगा 4, एंड यू कैन सी दैट कि ये बस यहां तक आउटपुट हो, ठीक है।
आप ये भी कर सकते हैं कि आप दो वेरिएबल बना लें, एक का नाम रखें स्टार्ट, स्टार्ट में रखें 4 और एंड रखें, एंड में रखें क्या 9 और इसको इनिशियलाइज करें स्टार्ट से और इसको इनिशियलाइज एंड करें एंड से। ये भी वही बात है। ओके, बट दिस इज वेरी नाइस, आई लाइक दिस इंप्लीमेंटेशन। आपको समझ में आएगा मैंने ये क्यों कहा है इन ए वाइल। ओके, अच्छा अब मेरी ये सबको समझ में आ गया है? लिस्ट का फायदा समझ में आया आपको? Yes. अगर 20 वैल्यूज छोड़े, अगर मैं कह दूं 100 वैल्यूज हो, तो 100 वैल्यूज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑल आई हैव टू डू इज 0 से स्टार्ट करें और एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 99 हो जाएगी, एंड दैट्स इट। द सेम कोड विल वर्क फॉर 100 वैल्यूज एज वेल। नहीं सर, आप ये करें स्टार्ट और एंड को इनपुट बना दें। क्या बना दें? स्टार्ट और एंड को इनपुट बना दें। स्टार्ट और वेरी गुड। एक एक तरीका ये है, बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पे हम इंट लिखें, यहाँ पे हम इनपुट लिखें और यहाँ पे बेशक हम प्रिंट करवा दें, ठीक है, और यहाँ पे हम कहें यहाँ पे बेशक लिख दें लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम पूरी लिस्ट डिस्प्ले करवा दें और यहाँ पे पूछे स्टार्ट कहाँ से करना है। और आप अच्छा अब एक और बड़ी मजेदार काम हो सकता है, वो ये यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं और इस एंड को भी हम इनपुट ले लेते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं एंड, ठीक है। अच्छा फातिमा, आपने मुझे हेल्प अभी बतानी है, क्या क्या होगा। यहां पे हम स्टार्ट ले लेते हैं और एंड ले लेते हैं। लेट्स से स्टार्ट में उसने एंटर कर दिया 2, ओके, और एंड में उसने एंटर कर दिया, एंड में उसने एंटर कर दिया लेट्स से 5, ओके। और कोड में हम प्रिंट नहीं करते बल्कि ये करते हैं li प्लस इक्वल टू 1। अच्छा जी, तो अब मुझे बताएं कि इस वाइल लूप के खत्म होने के बाद हम दोबारा से एक दफा लिस्ट प्रिंट कर देते हैं, ओके। सो यहां पे वैसे एक मैसेज भी साथ ही लिख दें कि लिस्ट, ओके। सो यहां पर जो लिस्ट आएगी वो क्या आएगी, जो मैंने ऊपर बनाई हुई है, ओके। यहां पे उसने स्टार्ट लिया और एंड लिया, ये मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा और मैंने कहा आई इज इक्वल टू स्टार्ट से शुरू करो, जब तक कि वो एंड पे नहीं पहुंच जाता तब तक क्या करो li प्लस इक्वल टू 1 कर दो। जी, प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है अब्दुल्ला बताएं? प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? Change the value by 1. चेंज द वैल्यू बाय 1। अब इसका मतलब यह है कि i की वैल्यू जब 2 है तो ये इस इंडेक्स पे जाएगा और इसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी अब्दुल्ला? व्हाट विल बी द मॉडिफाइड वैल्यू? 31. 31। और अगली दफा i की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी तो वो अगले इंडेक्स पे चला जाएगा। और अब जब हम li प्लस इक्वल टू 1 करेंगे तो वो इसमें प्लस 1 कर देगा। अब जब हम अगली दफा आएंगे तो वो इसमें इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा और अगली दफा जब हम आएंगे तो वो इसमें इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। और अब जब हम इस लूप के बाहर लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो पहले जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो ऊपर वाली होगी 10 20 30 40 50 60 70 से लेकर 150 तक। लेकिन अब जब हम लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले होनी चाहिए फातिमा बताएं? Start since 2 से in the sense that 30 से शुरू होगा। नहीं, प्रिंट हमने आप देखो ना, प्रिंट में मैंने लिस्ट कह दिया, सारी लिस्ट प्रिंट हो जाए। अच्छा, तो फिर सब कुछ प्रिंट होगा तो क्या होगा? लेकिन लिस्ट मॉडिफाई हो चुकी है, लिस्ट हमारी मॉडिफाई हो चुकी भी है।
तो पहले हाँ। हमारे प्रोग्राम में यानी यहाँ पर जो लिस्ट है वो तो हमारी ओरिजिनल वाली होगी, लेकिन जब हमारा ये वाला पीस ऑफ कोड चलेगा तो वो लिस्ट को की वैल्यू को चेंज करता जाएगा। तो जब चेंज करता जाएगा तो उसमें वैल्यू क्या होती जाएगी, ये पहली वैल्यू चेंज करेगा सेकंड इंडेक्स की। सेकंड इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, 30 को 31 कर देगा। ठीक है, मैं आपको चला के दिखाता हूं। डिबग, मैंने ये स्टेप ओवर किया, यू कैन सी दैट कि हमारी लिस्ट पूरी की पूरी ये देखिए डिस्प्ले हो गई हमारी पूरी लिस्ट। ठीक है, और ये हमारी यहां नजर भी आ रही है आपको। और मैंने ये इनपुट करवाया, इनपुट में मैं स्टार्ट में कह देता हूं 2 और स्टेप ओवर किया, इनपुट में मैंने कर दिया क्या, यहां पे मैं करता हूं 5। ठीक है, और आप देखते जाइएगा ये क्या करेगा। ठीक है, यहां पे देख लें लिस्ट ये है, स्टार्ट में 2 पड़ा हुआ है और एंड में 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम स्टेप ओवर करते हैं। तो स्टेप ओवर की इंस्ट्रक्शन यहीं पर थी, स्टेप ओवर स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में 2 पड़ा हुआ है और एंड में क्या पड़ा हुआ है, एंड में हमारा पड़ा हुआ है आई की वैल्यू भी स्टार्ट हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, और आप देखें अब क्या हुआ, अब वो कहता है स्टेप ओवर करें, एल आई प्लस इक्वल टू 1, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो एल से कितना आगे आ जाओ जी बताएं फातिमा, आई की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, आई की वैल्यू 2 पड़ी हुई है, ऐसे ही है। जी तो आई से 2 आगे आ जाओ तो वो यहां आ जाएगा, यहां पे। यस 30 पे आ जाएगी। और उसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 1 ऐड करना चाहे तो 31 हो जाएगा। तो ये 31 हो जाएगा। तो लेट मी शो यू। तो हम स्टेप ओवर करते हैं, ये हमने स्टेप ओवर किया, यू कैन सी दैट कि ये क्या वैल्यू हो गई है, क्या वैल्यू हो गई है 31 हो गई है। अब आई में प्लस इक्वल टू 1 करेंगे तो आई में क्या, पहले 2 पड़ा हुआ है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये देखें जी, स्टेप ओवर किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। आप दोबारा हम अंदर आएंगे, एल आई प्लस इक्वल टू 1 करेंगे, अब आई क्योंकि 3 है तो अब ये किसको एक्सेस करेगा, 40 को, like 40 अब 41 ये यहां से करके यहां पे ये एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि ये प्लस इक्वल टू किया और देखें वो 41 हो गया। और फिर स्टेप ओवर हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई है, एंड अभी भी 5 है तो इसने अभी भी चलना है, तो ये इसके अंदर आया, एल आई प्लस इक्वल टू 1 किया, यू कैन सी दैट वो 51 हो गई है। ओके, और आप देखें क्या होगा, अब वो दोबारा से आई में इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो गई है और एंड भी 5 है और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये दोबारा वाइल के अंदर आएगा। स्टेप ओवर किया, अंदर आया, इसने वैल्यू इंक्रीमेंट की, यू कैन सी दैट कि इसकी वैल्यू 61 हो गई है। अब जब हम आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6 और एंड में पड़ा हुआ है 5, तो क्या आई लेस देन और इक्वल टू 5 है फातिमा? जी क्या मतलब, आई में 6 पड़ा हुआ है, एंड में 5 पड़ा हुआ है, तो क्या 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है? 6 is greater than 5. 6 ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है अब ये वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब ये वाइल के अंदर नहीं आएगा, ये आगे जाएगा, लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट करेगा। तो यू कैन सी दैट, ये देखिए ये स्टेप ओवर हुआ, और अब जब हम लिस्ट डिस्प्ले करेंगे तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो लिस्ट डिस्प्ले हुई है उसमें 10 20 31 41 51 61 और आगे सारे सेम है क्योंकि उनको हमने नहीं छेड़ा। यू अंडरस्टैंड दिस? जी अच्छा, अब आपको क्या समझ आ गया है जी? कोई सम अप कर सकता है मेरे साथ? बारी बारी सम अप करें। अब्दुल्ला पहले आप सम अप करें, हमने आज क्या सीखा है? Lists. क्या सीखा है हमने? व्हाट डिड वी लर्न? How to use lists. How to use list, and the advantage of list is कि we don't need to
make so many variables. We can just access the list by the list name and just a variable I. Okay? ये I मैंने नाम रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका. Or with a loop. And using the loop. Very nice. अदील आप इधर हैं? जी सर इधर ही हूँ. बेटा अदील, आपको ना मुझे थोड़ी शिकायत है, आप क्लास में ना लेट आते हैं और फिर उसकी वजह से ना आपका जो शुरू का चीज होती है वो मिस हो जाती है, फिर आपको सारा लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा. चले आज का जो लेक्चर है वो यही पर है और नेक्स्ट क्लास में जो सवाल है वो बड़ा जबरदस्त है जो हमने सॉल्व करना है. आपको याद है हमने आज के साथ ही आज एक प्रॉब्लम किया था फातिमा कि हमने 5 नंबर में से मिनिमम निकालना था या मैक्सिमम निकालना था. अब हम लिस्ट को यूज करके उसमें इनपुट कराएंगे और क्या करेंगे, उसमें से मिनिमम निकालेंगे. ठीक है? और होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क ये है कि ये लिस्ट बनाएं, लिस्ट में डिफरेंट तरह के नंबर्स रखें और उनको प्रिंट करवाएं और प्रिंट करवा के देखें. ठीक है? उसमें इवन नंबर स्टोर करें वगैरह 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 वगैरह. ठीक है जी सर. ठीक है, चलें जी, शाबाश. बाकी इंशाल्लाह चलें. ठीक है, तो हमारा होमवर्क बस यही है कि लिस्ट में उसे प्रिंट करें. हाँ जी, हम एक लिस्ट बनाएं और उसमें प्रिंट वगैरह करें. और अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि मैं आपको होमवर्क दिखाता, एक और जो चीज दिखाता हूँ मैं आपको. एक मिनट, लेट मी ओपन द बुक. ये हमारी बुक है ना, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. I can't see your book. अच्छा आप सुने, मेरी बात सुने गौर से. अदील काइंडली आप ये राइटिंग ना करें. चले जी. अच्छा एक मिनट, आप ना अपने आप को म्यूट कर दें प्लीज. अदील अपने आप को ना म्यूट कर लेगा. मैं आपको म्यूट कर दिया. अच्छा, सॉरी अबाउट दैट. ओके, अब मैं अगर पाइथन का चैप्टर नंबर 1 खोलूं तो 1 पे जाऊं अगर मैं, तो कैन यू टेल मी ये क्या है? फातिमा, कैन यू टेल मी कि ये क्या है? सर मैं बताऊँ? नहीं, import turtle में हम हाँ बताएं. ये क्या चीज है? ये कलर्स इज इक्वल टू, ये जो हमने लिखा है ये क्या है? ये है क्या? ये वेरिएबल है या लिस्ट है? फातिमा, आर यू हियर? फातिमा आप इधर है? मुझे आपकी ना आवाज नहीं आ रही. sorry ये फातिमा क्या चीज है, दोबारा बताएं. ये हमने बेसिकली एक, अब्दुल्ला कैन यू से समथिंग अबाउट इट? This is a list. This is a list of strings and it is of how much size? 6. It is a list of size 6. So this the 0th index will be red, the 1 index will be purple, and the second index will be blue, and then third index will be green, yellow, and orange. Okay, we will going to talk about it in the coming classes. Okay, अच्छा मैं आपको चैप्टर नंबर, ये तो थोड़ी सी इसको आप बेशक इग्नोर कर दें चैप्टर नंबर 1 को. सो अब मैं चैप्टर नंबर 2 पे आता हूँ. यहां से असल में आपका काम शुरू होता है. चैप्टर 2 पे अगर हम आए तो अब आपने ये चैप्टर आराम से, अब आप आराम से चैप्टर पढ़ सकते हैं. सो हमने यहाँ पे क्या हो रहा है बता सकते हैं अब आप? सो इसका मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूं. जी बताएं, ये क्या कर रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं, अदील ये क्या कर रहा है? ये हमने क्या किया इसमें? सर ये वो आपने सिखाया भी था बनाना शेप्स वगैरह. बिल्कुल, ये वही कर रहा है. वो कह रहा है कि मैंने एक फॉर लगाया है x इन रेंज 100, यानी कि हमने 100 दफा चलना है. वो कह रहा है t डॉट फॉरवर्ड x, और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू यहाँ पर जो जो लूप में चेंज होती जाएगी.
ठीक है, जिस तरह आपने आई लगाया था इसी तरह ये फॉर है, इसमें एक्स की वैल्यू शुरू में 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इससे चलता जाएगा। और वो हर एक फॉरवर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, 90 का रोटेट कर देते हैं। जब 90 का रोटेट करते हैं तो ये कौन सी तस्वीर बनती है, ये इस तरह की तस्वीर बनती है। डज इट मेक सेंस? इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर स्पाइरल। क्यों? क्योंकि वो पहले 1 आगे जाता है, फिर 2 ऊपर जाता है, फिर 3 नीचे जाता है, इस तरह वो बड़ा होता जाता है। ओके, तो ये कोड अब आपको ट्राई करने चाहिए खुद ही कोड लिख के, ताकि आप ये चैप्टर के जितने भी कोड्स हैं उनको देखते जाएं, और अगर टेक्स्ट पढ़ना है तो टेक्स्ट पढ़ लें, लेकिन प्रोग्राम्स आप सारे के सारे लिखिए। ओके, सॉरी फातिमा, फातिमा आपकी आवाज नहीं आ रही, आई एम सॉरी अबाउट दैट। जी, तो ये इसने पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यू शुड रीड इट, अगर समझ में ना आए तो पूछें। ओके, ये भी वही है, उसमें बस वो आपके व्यू स्टूडियो का मसला आ रहा है, हम देख लेते हैं। ठीक है, आपके व्यू स्टूडियो को हम देख लेते हैं अभी। आप मैं एक दफा मैं गो थ्रू कर लूं सारी एग्जांपल्स। अच्छा, उसके बाद क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये किया हुआ है, इसमें सिर्फ फर्क सिर्फ ये है कि वो 90 डिग्री की जगह 91 डिग्री करता है। जब वो 91 डिग्री करेगा तो वो थोड़ा थोड़ा सा वो रोटेट होता जाएगा और ये इस तरह की शेप बन जाएगी। वेरी नाइस। ओके, सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, क्योंकि वो 360 नहीं 360 जब राउंड कंप्लीट करता है तो वो 364 होता है, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाएगा। ओके, अब आपने इसलिए टी डॉट सर्कल कर दिया है, और टी डॉट सर्कल बेसिकली क्या है, ये बेसिकली उसने कह दिया है कि मैंने सर्कल्स ड्रॉ करने और एक्स साइज से करने। एक्स साइज का मतलब है शुरू में एक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो सर्कल्स थोड़े बड़े बड़े होते जाएंगे। तो इट विल बी द सेम शेप एज दिस, लेकिन इसके अंदर लाइनें बन रही थी, ये इसमें लाइनें बन रही थी, वहां पे सर्कल बनेंगे। लुक एट दिस, तो ये इस तरह की तस्वीर बनेगी। इसकी तस्वीर जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो सर्कल्स बनाता जा रहा है। तो यू कैन ड्रॉ दिस एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, अच्छा, आप अगर चाहें तो उसने एक और काम कर दिया है कि टी डॉट पेन कलर जो है वो उसको रेड कर दिया है। ओके, और अब वो क्या करता है, पहले पेन कलर और रेड कर दिया था, अब रेड कलर की सारी चीजें बना दे। ठीक है, और अब अगर हम उसमें वो साथ एक काम करता है, यहां पर वो x mod 4 कर देता है। x mod 4 का मतलब यह है कि एक सर्कल जब वो चलता है तो एक सर्कल रेड कलर का बनेगा। जब मॉड क्या होता है पता है आपको? Yes. मॉड होता है रिमाइंडर। तो ट्राई टू प्लीज हेल्प मी इन दिस। अगर x की वैल्यू 0 है तो 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? सो x को अगर यानी 0 को अगर मैं 4 से डिवाइड तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 0 10 0, तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो ये एक्सेस जब कलर करेगा ना पेन कलर्स में से, तो ये शुरू में रेड करेगा, तो पहला सर्कल रेड साइज का बनेगा। ओके, फिर जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही रिमाइंडर आता है, तो अगला सर्कल येलो कलर का बनेगा। और जब 2 हो जाएगा तो 2 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 ही आता है, क्योंकि 2 छोटा है तो डिवाइड ही नहीं कर सकता, तो अगला कलर जो होगा वो ब्लू बनेगा। जब 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रिमाइंडर आएगा, यानी कि अगला कलर ग्रीन होगा। अब मजे की बात शुरू होती है, अगला नंबर है 4। जब 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताएं मुझे? 1. नहीं, मैंने रिमाइंडर पूछा, रिमाइंडर। 0. 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन तो हमारा 1 आएगा, लेकिन हमारा मॉड होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, तो वो दोबारा से रेड हो जाएगा। तो एक सर्कल रेड बनेगा, दूसरा येलो बनेगा, फिर ब्लू बनेगा, फिर ग्रीन बनेगा, फिर दोबारा रेड बनेगा, फिर येलो बनेगा, फिर ब्लू बनेगा, फिर ग्रीन बनेगा।
तो लुक एट दिस, इस तरह की आउटपुट आएगी, यू कैन सी दिस, इस तरह की वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते करते कलर बन जाएंगे। ओके, डज इट मेक सेंस? Yes. तो इस तरह वो चलता जाता है। तो ये मॉडुलस को समझाया भी हुआ है उसने, आपको समझना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा, इस तरह के कलर बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोबारा इसलिए आप मॉडुलस मॉडुलस यूज किए हुए, और मॉडुलस कैसे चल रहा होगा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता चला के देखें और देखिए इसकी आउटपुट क्या आता है। अब वो सर्कल ड्रॉ कर रहा है, तो सर्कल ड्रॉ करने से इस तरह की आउटपुट आएगी। कितनी मजे की लग रही है ना अब्दुल्ला, इब्राहिम, isn't it cool? Yeah. There is also a name spiral in the book. Yeah, that's also a very nice program. अच्छा, बाय द वे देखें, आप साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता विड्थ के साथ भी खेल सकते हैं। तो इसने आगे जाके क्या किया है, विड्थ को x मल्टीप्लाई बाय साइड डिवाइड बाय 200, इस तरह के गेम खेल के भी बड़े मजेदार काम किए। टाइटल डॉट बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हैं। ये इसको आपको देखना चाहिए कि कैसे चलता है, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको पढ़ना चाहिए और देखिए इस तरह की चीजें आउटपुट होती जाए। तो अब आपको ये प्रोग्राम बनाने चाहिए। देखें, आपको मैंने होमवर्क ज्यादा नहीं दिया, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि वो चीज कैसे चल रही है, ठीक है, ठीक है। और अगर कहीं मसला है तो मुझे बताएं, ठीक है। कई चीजें मैंने इसमें बुक में से छोड़ी होंगी, वो आपको खुद पढ़नी चाहिए, ठीक है। फातिमा, इब्राहिम, जी ठीक है। सर। आपको ना ये फिर बुक पढ़ें और उसके बाद, और मेरे ख्याल में हमने चैप्टर नंबर 3 भी कर लिया हुआ है। ये जो वेरिएबल वाली बात थी ये सारी हमने कर ली है। ओके, वेरिएबल, फिर इनपुट लेना, आमतौर पे लेंगे तो स्ट्रिंग होगी, और फिर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर आगे समझाया हुआ है। यहाँ पर ऑपरेटर्स, ये देखें, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ये अगर हम ऑपरेटर्स यूज करें तो ये प्लस करें तो ये आंसर, अगर इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर इंटीजर ही आएगा, लेकिन स्ट्रिंग को प्लस करेंगे तो वो कंकैटिनेशन हो जाती है। ओके, और बाय द वे देयर इज ए वेरी नाइस ऑपरेटर कॉल्ड 4 मल्टीप्लाई बाय 2। पता है क्या होता है ये इब्राहिम? नो। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है बताएं? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 8, लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपने इसकी पावर लेनी है। तो अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगा तो ये 16 आएगा, लेकिन अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा अब्दुल्ला बताएं? 32. 32 नहीं आएगा, 64 आएगा। यस, यू आर राइट, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ भी चाहे, तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगा तो क्या आएगा? 125 आएगा, बिकॉज दैट इज इक्वल टू 5 to the power 3। ओके ओके, तो ये इस तरह की चीजें चलती हैं। ये आप बुक पढ़ें काइंडली, आप बुक पढ़ेंगे और आपको जो चीज समझ में ना आए वो हमसे पूछें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको इसकी भी एक्सरसाइज सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। ये हर चैप्टर के एंड पे ये बताया हुआ है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो क्या होता है। ये आप कोड में लिखे ना x = 5, फिर x आप साथ चेक करते जाएं तो इस तरह से वैल्यू आउटपुट होती जाएगी। ओके, तो ये हो गया है। फिर ये इसने बड़ी मजेदार एग्जांपल बनाई हुई है, ये भी कर सकते चाहे तो आप कर सकते। इवैल क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो काइंडली अब आप बुक पढ़ना शुरू कर दें, और कहीं पर भी कोई मसला है तो वो मुझसे पूछें, ठीक है। अब मैं आपके बाद ना इस बुक में जा रहा हूँ, और बुक में हम, बाय द वे आपको याद है हम प्रिंट करवाते थे, तो प्रिंट करवाने पे वो एंडल कर देता था, नई लाल में चला जाता था, है ना। ये आपको याद है या नहीं याद अब्दुल्ला? जब हम प्रिंट करते हैं, एक ये देखिए मैं ये बताता हूँ बात, ये किधर गया ये, कैन यू एक मिनट, कैन यू सो लुक एट दिस, अच्छा ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। याद है हम करते थे, अगर मैं ये करता हूं प्रिंट और यहां लिखता हूं हेलो, और यहां लिखता हूं फातिमा,
और यहां मैं चलाता हूं उसको, लेट्स से फातिमा क्या आउटपुट होगी? फातिमा क्या आउटपुट होगी? आउटपुट होगी हेलो फातिमा, लाइक दोनों नीचे अलग दोनों अलग अलग लाइनों में होंगी, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं ना, एंड इक्वल टू स्पेस, तो इससे क्या होगा, और यहाँ पे भी बेशक मैं एंड इक्वल टू स्पेस लिख दूं, तो इसका मतलब ये है कि हेलो के बाद एंडल नहीं करनी, नई लाइन पे नहीं जाना, बल्कि स्पेस डाल देंगे। तो आप पता क्या प्रिंट होगा अब्दुल्ला, क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा, हेलो फातिमा। अच्छा, वो आगे इसलिए आउटपुट कर रहा है क्योंकि हमने नीचे भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं उसको कमेंट कर दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए, ये मैं कमेंट कर दूं, ओहो स्टॉप इट, ये मैंने रोक दिया। ये देखें, तो ये देखें, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा। हेलो अदील आप ना म्यूट कर लिया करें प्लीज। ये देखें, तो हेलो, नहीं मैंने दे दी था, तो ये हेलो फातिमा साथ साथ आ जाएगा, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर हमने स्पेस डालनी हो, तो फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं ये लिख दूं, यहां पे लिख दूं फॉर आई इन रेंज, और यहां पे 100 लिख दूं, ओके, और यहां पे आई, देखिए यहां पे मैं हेलो लिख देता हूं। कैन यू टेल मी के, अच्छा यहाँ पे कॉलम भी लिख देते हैं, यहाँ पे प्रिंट आई करते हैं जी। पता है कितनी दफा हेलो प्रिंट होगा फातिमा? ये जो ये क्या प्रिंट होगा? 100 टाइम्स प्रिंट होगा। 100 टाइम प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये 100 टाइम प्रिंट होगा। ये स्पेस डालेगी, अगर मैं स्पेस भी ना डालूं तो ये सारा इकट्ठा हो जाएगा, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेट्स से डॉलर डाल देता हूं, तो अब दरमियान में डॉलर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। ये फॉर लूप का भी आपको पता होना चाहिए, ये हमने बहुत दफा डिस्कस किया। अगर नहीं डिस्कस, अगर आपको फातिमा ये समझ में ना आए, तो जो मेरा पिछला लेक्चर है उसे देख लीजिएगा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जब ये पहली दफा चलता है तो आई की वैल्यू 0 होती है, दूसरी दफा जब चलता है तो आई की वैल्यू 1 होती है, ये इससे एक कम दफा चलता है। यानी ये 100 लिखा हुआ है ना, तो ये 0 से लेकर 99 दफा चलेगा, ओके। सो लुक एट दिस, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई भी साथ ही डिस्प्ले कर दूं, ये देखें आई भी साथ ही लिख देता हूँ, और ये कर देता हूँ, और एंड में ये लिख देता हूँ, तो लेकिन एंड नहीं लिखता, और ये साथ सी कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, ये 1 0 हेलो 1 हेलो करके, ये देखना ये कितनी दफा आउटपुट करता है। ये देख 0 हेलो से शुरू किया और इसने 99 तक चला, तो इसका मतलब ये जो लूप है वो कितनी दफा चल रहा है? 99 दफा चल रहा है, नहीं 100 दफा चल रहा है, लेकिन 0 से लेकर 99 दफा चल रहा है, ओके। ये हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, तो आप काइंडली वो फॉर लूप एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है फातिमा। ये मैंने काइंड ऑफ रिवाइज भी करवा दिया, लेकिन अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना कौन से लेक्चर में आपने देखना है। फातिमा आप ग्रुप में ऐड हो गई हुई है? अच्छा अच्छा भाई साहब, लेक्चर खत्म हो गया, so let me stop sharing, ठीक है, and let me stop recording. How to stop recording? Stop recording.